नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 2016 में साइंस के अंतर्गत फिजिक्स पार्ट में आए हुए एक क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं इसकी आपको समरी बता देता हूं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटल की शीट है और उसकी जो मेटल की जो शीट है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर की है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर की है। और आपसे कह रहा है कि जब इस सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यह कितनी एनर्जी इमिट करता है, यानी कि यह कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो जवाब आया E जूल अपॉन सेकेंड, वो भी 1 सेकेंड में। मतलब जैसे ये सरफेस है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। जब इसका टेम्परेचर, इस सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया तो इससे 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, E। तो इसको आप ऐसे समझिए, हमने मान लिया कि ये टेम्परेचर है T1, ठीक है, और ये एनर्जी जो ये E दे रखी है, ये वैल्यू है E1 की। और मैं आपको बता दूं कि ये टेम्परेचर जो यहां पर होगा वो केल्विन में होगा। तो आप क्या करोगे, 127 में जब 273 जोड़ोगे तो ये वैल्यू 400 केल्विन आएगी। ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। पहले पार्ट में आपको इतनी जानकारी उसने दी। अब अगले पार्ट में यहां से कह रहा है, इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इस सरफेस की, ये जो सरफेस आपको दे रखा है, लेंथ भी आधी कर दें और ब्रेथ भी आधी कर दें, मतलब लंबाई जो भी 8 है वो 4 सेंटीमीटर कर दें और जो चौड़ाई 4 है उसको 2 सेंटीमीटर कर दें, ठीक है। तो आपसे कह रहा है और टेम्परेचर को हम बढ़ाकर 327 कर दें, यानी कि T2 की वैल्यू हम बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर दें, यानी कि केल्विन में वैल्यू आएगी 327 प्लस 273, ये वैल्यू आ जाएगी 600 केल्विन। यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी 600 केल्विन की। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, यानी कि T2 वैल्यू 600 केल्विन। अब आपसे कह रहा है कि अब आप बताइए कि जब टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जा रहा है, लंबाई आधी कर दी गई, चौड़ाई आधी कर दी गई, तो अब बताइए कि इस सरफेस से कितनी एनर्जी 1 सेकंड में इमिट होगी। तो हमने मान लिया हमें E2 की वैल्यू निकालनी है। अब बताइए इस तरह का कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। तो आपने पढ़ा होगा स्टीफन फार्मूला किसी ब्लैक बॉडी के लिए। स्टीफन फार्मूला किसी ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, ये होता है E इक्वल सिग्मा कैपिटल A कैपिटल T की पावर 4 स्मॉल t। जब हमने इस न्यूमेरिकल को पढ़ा तो हमको पता चला कि ये जो समय है, स्मॉल t यहाँ पर टाइम है, कैपिटल T टेम्परेचर है, कैपिटल A एरिया है, और ये जो सिग्मा है ये स्टीफन कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होती है, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहां पर न्यूमेरिकल में हमको स्मॉल t की वैल्यू 1 सेकंड दे रखी है। तो अगले स्टेप में हम केवल इतना लिखेंगे, E इक्वल सिग्मा कैपिटल A T की पावर 4, क्योंकि स्मॉल t की वैल्यू 1 हो चुकी है। अगर आप सही से ध्यान दें तो इस फार्मूले को 2 सरफेस के लिए लिखा गया है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरा, ठीक है। अच्छा, यहां पर सबसे खास बात यह है कि इस फार्मूले को 2 सरफेस के लिए हमको बनाना है। तो हमने मान लिया पहले सरफेस के लिए ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा E1 इक्वल सिग्मा, तो कांस्टेंट है,
ए की जगह हमने कर दिया A1। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया A1 बराबर होगा 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा भैया? A2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ये A2 की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ इस सरफेस के लिए A1 हो जाएगा और T की जगह हो जाएगा T1 की पावर 4। इस सरफेस के लिए यही फार्मूला लिखेंगे, तो इसी फार्मूला को लिखेंगे ना इस सरफेस के लिए। तो E की जगह हो जाएगा E2, सिग्मा कांस्टेंट है, A की जगह हो जाएगा A2, T की जगह हो जाएगा T2 की पावर 4। अब एक काम करिए, इनको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल, ठीक है, ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 इंटू T1 अपॉन T2 की होल पावर 4। E1 की वैल्यू E दे रखी है, ठीक है, E2 की वैल्यू हमको निकालनी है। A1 की वैल्यू आपको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। A2 की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। T1 की वैल्यू आपको 400 केल्विन यहाँ दे रखी है, ठीक है, और T2 की वैल्यू यहाँ 600 केल्विन है। उसकी पावर 4 करेंगे। बोलो भाई, ये हो जाएगा E अपॉन E2 इक्वल, ये कट जाएगा 4 बार ऊपर, तो 4 तो यहां से आ जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट हो जाएंगे और 2 से जब काटोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6 का होल पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये आ जाएगा 3 क्या 9 क्या 27 81, यानी कि आ जाएगा ये, यानी कि वैल्यू आ जाएगी E अपॉन E2, ये आ जाएगा कितना बताओ? 64/81। कितना आ जाएगा? 64/81। इधर साफ करके लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, इतने में ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी E अपॉन E2 बराबर 64/81, और हमको वैल्यू निकालनी E2 की, तो क्या होगा? E2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 81/64 E बराबर E2। यानी कि जो नई एनर्जी है, यानी कि जो नया ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो पहले एनर्जी का 81/64 होगी। आंसर आपका ये सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।